CNBC के कराची स्टूडियो से मुजाहिद बरेलवी और इस्लामाबाद से एहतशाम मुल्क दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको इल्म है कि गो के आज एक बड़ी ख़बर ये भी थी कि गुज़िश्ता 48 घंटे में बहरिया पर के अहलकारों पर तीसरा बड़ा हमला हुआ है। कोई बलोच फ्रंट नामी उसने कबूल भी किया है, लेकिन आपको इल्म है कि दहशत गर्दी तो एक मुसलसल इशू है। लेकिन आज हमने जहमत दी है तहरीक इंसाफ के सरबरा मोहतरम इमरान ख़ान को, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते इमरान ख़ान साहब ने जो धरना दिया उसके बाद दाएं बाएं मरकज़ इधर बाहर से तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान ख़ान पर गोलाबारी जारी है। बयानों की अभी तक देखें, आइंदा बाकी चीज़ों से महफूज रहें। तो मैं मेरा ख्याल में आपको तो मैं एहतशाम खुशामदीद कह लूँ। और पहला सवाल इस्लामाबादी से आए, क्योंकि थोड़ा इस्लामाबाद ज़्यादा इन पर गिरज रहा है, चमक रहा है, बरस रहा है। कराची में थोड़ी सी सूरत तब्दील हो गई है। तो जी एहतशाम खान साहब से पहला सवाल आप ही कीजिए। जी इमरान, दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये धरने के बाद मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इमरान खान साहब का स्टाइल जो है ना अब अवामी सियासत वाला शुरू हो गया है, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि जी इलेक्शन जीतने के लिए एक ज़बरदस्त एक मजबूत इंतज़ामी ढांचा चाहिए, वो शायद अभी तक नहीं है। एक ये, और दूसरा ये बताइएगा कि ये चौधरी निसार साहब मुसलसल 2-3 दिन से उनके बयानात आ रहे हैं कि एजेंसियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को इक़्तिदार में आने से रोक रही हैं, मुशर्रफ को बचाने के लिए एफर्ट किया जा रहा है, और साथ लफ्ज़ यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन पैदा किए जा रहे हैं, इशारा आपकी तरफ ही करते हैं। आपके ख्याल में ये क्या एन को क्या आप प्रॉब्लम है आपसे? असल में जी हुआ क्या है कि एन अब तक बड़े एक इस मुल्क की तारीख का उन्होंने से बेशर्म किस्म का रोल प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट आई जिसने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो तोड़ने थे क्योंकि एनआरओ की हुकूमत थी। एनआरओ का मतलब ये है कि 1060 अरब रुपए की करप्शन माफ़ कर दी गई एनआरओ के तहत। एक तकरीबन जितना पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, 8000 लोगों को करप्शन माफ़ कर दी गई, और उनमें से लोग आके इक़्तिदार में बैठ गए। अब क्या होना था? पाकिस्तान के करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। अब जो लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि एक ऑपोजिशन हो, डेमोक्रेसी का मतलब कि एक गवर्नमेंट और एक ऑपोजिशन होती है, तो उनका ख्याल था कि ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी, ये करप्शन को चेक करेगी, कुछ शोर मचाएगी। ऊपर से अमेरिका की ग़ुलामी थी, सारों ने यही PMLN ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि मुशर्रफ अमेरिका का ग़ुलाम है। तो इन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल करेंगे, ये मिलिट्री ऑपरेशंस ख़त्म करेंगे, ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ इन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन आसिफ जरदारी का कमाल ये था कि उसने इन सारों को उसने कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया। पंजाब पकड़ा दिया नून को, नून आराम से पंजाब में बैश की, पीपल्स पार्टी की कोलिशन में, फ्रंटियर पख्तूनख्वा किसी के हाथ में, कराची कहीं सेंटर में वो खुद बैठ गए, और ये सारों का उनको इस निज़ाम को बचाने के अंदर एक स्टेक दे दिया, क्योंकि सबकी याशी हो गई। अब ये फ्रेंडली ऑपोजिशन जो 3 साल में इन्होंने रोल प्ले किया, ना इन्होंने इस मुल्क की सॉवरेंटी के ऊपर कोई कदम उठाया, ना इन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया इस मुल्क की करप्शन ख़त्म करने में, ना इन्होंने स्वाय का ये स्टेटमेंट्स के ऊपर इन्होंने कोई अमली तौर पे इस मुल्क की जो तेज़ी से नीचे मुल्क जा रहा था, अवाम बर्बाद हो गई, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, और अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के ज़रिए देना शुरू हो गई। जो चोरी थी इसके लिए टैक्स के ज़रिए पूरा होना था, टैक्स पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ा दी, कीमतें बढ़ती आज वो मुशर्रफ का दौर समझ रही है कि इस दौर से बहुत बेहतर था। आप किसी से पूछ लें। तो इन्होंने जो रोल प्ले किया, इस रोल को हमने एक्सपोज किया। हमने शुरू में चुप रहे, हमने आपको पता है नून की हमायत की, हम इनके साथ खड़े थे। इन्होंने जब हम देखते गए कि ये कुछ कर ही नहीं रहे और नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, और जो लॉन्ग मार्च भी हुई वो अपना मकसद पंजाब की गवर्नमेंट का आगे गुजरांवाला से वापस आ गए। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में जो जुडिशरी की सारी वोट खींची थी, उसी जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस यानी कि सियासतदान जजेस को सिलेक्ट करेंगे, और सारी मूवमेंट हुई थी जुडिशरी की आज़ादी की। इसलिए और आखिर में ये जो ड्रोन अटैक्स के ऊपर, और ये जो रेमंड डेविस जब हो गया, अब रेमंड डेविस का केस
सीधा सीधा पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। पुलिस इनकी, प्रोसिक्यूशन इनकी, जेल इनके नीचे, और रेमंड डेविस गायब हो गया और दूसरों को कह रहे हैं जी एजेंसीज ले गई। तो जब इनके ऊपर हमने इनको एक्सपोज किया तो इनको पहली दफ़ा ख़तरा हुआ कि ये अवाम के सामने असलियत आ गई है। इन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये एजेंसीज करवा रही हैं सब कुछ, क्योंकि ये खुद एजेंसीज की पैदावार है। टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन कौन था? जनरल जलानी ने, एक ही इस मुल्क में टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन पैदा हुआ है, वो जनरल जलानी ने किया था। और हम सबको पता है कि एक बिजनेस उठा के उसने पॉलिटिशियन बनाया और फिर कैसे वो पॉलिटिशियन बना, कैसे सारे लाहौर के प्लॉट्स रिश्वत दिए गए IGI बनाने में, ISI का क्या हाथ था। नवाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड है कि 35 लाख रुपया ISI ने नवाज शरीफ को दिया है, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो उन्होंने, क्योंकि खुद इस प्रोसेस से गुजरे हुए, वो समझते हैं कि हम भी शायद इन्हीं की तरह सियासत इक़्तिदार के भूखे पॉलिटिशियन हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये हमले हो रहे हैं। हालांकि इनको तो चाहिए था हमारी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्टेटेड पोजीशन ड्रोन अटैक्स के खिलाफ है। हम जब ड्रोन अटैक्स के खिलाफ कर रहे हैं तो आप हमारी हिमायत करें। इन्होंने उल्टा कह दिया जी एजेंसीज करवा रही हैं ये। खान साहब, आपने बहुत तफसील से नून लीग पर को टारगेट और जो जो उनके बारे में रिमार्क्स दिए, खैर ये तो नून लीग वाले ही जवाब देंगे। लेकिन खान साहब, बहरहाल ये हकीकत है, मेरे ख्याल खान साहब तक आवाज़ नहीं आ रही। क्या बात है? जब मैंने सवाल करा तो खान साहब कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। खान साहब को तो हमने सुन लिया। क्यों भाई, क्या खान साहब आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि आवाज़ पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना मैं ब्रेक की तरफ ले जाऊँ और उसके बाद वो तमाम सवाल जो लोगों के जहनों में हैं, टेस्ट ट्यूब तो कर लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा महाज इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ खड़ा रख कर रखा है। और जबकि अगर पाकिस्तान की सियासत का हकीकत पसंदाना ग्रास रूट पर जायज़ा लिया जाए तो ये एक रियलिटी है कि कोई भी सियासतदान उस वक्त इस्लामाबाद के तख्त पर नहीं बैठ सकता जब तक उसके साथ पिंडी हो और अमेरिका हो। ये सवाल हम करेंगे ब्रेक के बाद इमरान खान से, क्योंकि ज़रा सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है जिसके हम खान साहब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।